बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम मौजूद हैं अपनी यामा YBZ के साथ और अपनी प्यारी दुलारी दोस्त नौकरों के साथ। ठीक है जी। अगर तो ये वीडियो देख रहे हैं आप तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यामा YBZ है। अगर यामा YBZ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप ख़रीद लेंगे, और अगर ख़रीदना भी नहीं चाहते तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो चुके हैं। बकवास बहुत होगी, ठीक है, बट अगर आप मोहब्बत में मुतला हैं तो मैं आपकी मोहब्बत का मान रखूँगा, ठीक है, और इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ठोक दीजिए ज़रा। अच्छा जी, आज की ये जो वीडियो है ये होने वाली है कि मैं आपको आज बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चेंजिंग्स हैं जो कि ज़रूरी हैं आपकी बाइक के लिए। अगर आपने न्यू बाइक परचेज़ कर ली है तो वो लाजमी करवाएं, ठीक है। इससे आपकी भी सेफ्टी है और बाइक की भी सेफ्टी है, तो आपका जो बाइक का लाइफ है वो भी इंक्रीज़ होगा इससे इंशाल्लाह, अगर आप एक्सीडेंट ना करेंगे तो, ठीक है। तो अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सही है, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सॉरी फॉर दिस, बट दिल में आया तो बोल दिया, ठीक है। तो आज यही मैं बताने वाला हूँ आपको कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर करवाएं चेंज। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं, आइए। ओके जी, इस लिस्ट में जो सबसे पहली चेंजिंग है वो ये है कि आपने GoPro ख़रीदना है और उसका स्टिकर यहाँ लगा देना है। सॉरी, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ वीडियो, मैं काट दूंगा इसको, ठीक है। इसका जो सबसे पहली चेंजिंग है जो आपने करवानी है वो है इसकी लेमिनेशन, ठीक है। लेमिनेशन बहुत ज़रूरी है भाई। ये इसका जो अपना पेंट क्वालिटी है वो सही है, मतलब इतना ख़ास नहीं है जितना होना चाहिए। इसमें अभी भी आपको ना बम्प्स वगैरह शो होते हैं जब आप इसको करीब से नोट करो इस बाइक की पेंट को। तो आप बेहतर यही होगा कि इस पे ना एक लेमिनेशन करवा लें, ठीक है। तो अक्सर जिस घरों में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और वो अक्सर स्क्रैच वगैरह डाल देते हैं। बट ये जो है ये 1 to 5 की तरह सस्ती चीज़ नहीं है। इसका टैंक काफ़ी महंगा होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए फ्यूचर में। तो लेमिनेशन सबसे पहले करवाएं। लेमिनेशन नहीं करवा सकते तो कोशिश करवा लें, ठीक है। अब आ जाते हैं जी दूसरी चेंजिंग की तरफ, जो कि दूसरी बड़ी अहम चेंजिंग है, वो है जी सीट कवर, ठीक है। अगर आप पॉलिश करवाते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपकी इसी में कवर हो जाती हैं, बट लेमिनेशन फिर भी आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। बट पॉलिश में ये होगा कि आपका ये जो हिस्सा है वो भी कवर हो जाएगा सारा, और आपकी सीट भी कवर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कवर डलवाने का फ़ायदा क्या है, इसकी जो सीट है वो बिल्कुल आपने देखा होगा, अगर मुझे कोई फ़ोटो मिलेगी तो मैं लगा दूंगा। इसकी जो सीट है वो बिल्कुल फ्लैट टाइप है और बहुत ही नरम और बहुत ही आरामदेह सीट है, ठीक है। तो अब इसमें नुकसान क्या होता है कि बज़ाहिर इस सीट की लाइफ अच्छी है, बट जब इसको ज़्यादा यूज़ करो सरवटें पड़ जाती हैं और सरवटों से फिर वो सीट के निशान पड़ जाते हैं और वो ख़राब हो जाती है। अदरवाइज़ वो बचे भी फिर वही स्क्रैच वाली बात, जैसे ऐसे करते हैं तो वो सारी ख़राब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए इस तरह का ये इसको बोलते हैं हीट मैश, ठीक है। हीट मैश कवर या मैश हीट, इस तरह। तो ये अगर डलवा लेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो पहले कवर पे डलता है और फिर जाके सीट पर डलता है, और सीट काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो जाती है, सही है। अब तीसरी बड़ी अहम जो चेंज है वो ये करवाना है आपने, किसका, ये लगवाना है, सेफ गार्ड बोलते हैं इसको। तो आप इसको डिफरेंट डिज़ाइन में भी लगा सकते हैं, तो मुझे यही मिला था तो मैंने ये लगवा दिया था, बट मैंने इसको चेंज करवाना है और एक अच्छा सा लगवाना है। तो ये ज़रूरी है, आप इसको चाहे सिंगल लगवा लें डबल लगवा लें, बट होना ज़रूर चाहिए, ठीक है। अभी मैं गिरा था इस बाइक से काफ़ी दिन पहले, तो इस सेफ गार्ड ने मेरी बहुत बचत करवाई थी, ठीक है। एक मेरी खुद की भी प्रोटेक्शन हो गई थी, मतलब चोट तो इंसान को लगती ही है बट उस तरह का इम्पैक्ट नहीं लगता क्योंकि ये उसको सह लेता है। अभी आप ये देखेंगे ना तो ये निशान पड़े हुए हैं, तो खुद हिसाब लगा लीजिए कि ये ना होता तो क्या होता। फिर ये इसके टैंक पर भी कुछ ना कुछ ख़राबी आ सकती थी, डेंट पड़ सकते थे, पूरा टैंक ख़राब हो सकता था, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें, इशारे टूट सकते थे। तो ये सेफ गार्ड ने बचत करवा दी थी और ये बहुत अहम चीज़ है। इसको मैंने पहले पर रखना था, बट तीसरे पर पता नहीं मैंने क्यों रख दिया, मुझे खुद नहीं पता। अब आ जाते हैं जी चौथी बड़ी चेंज की तरफ, जो कि आपने करवाना लाजमी, वो है जी ये मड फ्लैप या दुमची बोलते हैं इसको, या जो भी मड गार्ड जो भी इसको बोलें। तो इसका ये बहुत अहम चीज़ है। ये बज़ाहिर आपको बहुत सी छोटी लग रही होगी और बड़ी अजीब सी लग रही होगी, बट ये बहुत अहम चीज़ है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप बाइक लेते हैं ना तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ओपन होती है यहाँ तक, ठीक है। तो इसका जो कीचड़ वगैरह होता है वो डायरेक्ट पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, फ्रेम पे। अब ये जो फ्रेम है
ये बहुत अहम हिस्सा है इस पूरे फ्रेम का, क्योंकि इसी ने कनेक्ट किया हुआ है सब चीज़ों को। तो खुदा ना खास्ता अगर इस पे जंग लगती है या रस्टिंग वगैरह के इशू आ जाते हैं तो वो फिर काफ़ी काम ख़राब कर सकते हैं। तो ये ज़रूर लगवाएं, ठीक है। ये किसी भी आपको यामा शोरूम से या वर्कशॉप से मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी अपनी पांचवी अहम चीज़ की तरफ, और वो है शॉक्स बूट्स। मुझे नहीं पता कि YBZ DX में या YBZ सिंपल में शॉक्स बोर्ड्स क्यों नहीं दे रहे, और इवन के YBR ESD में भी शॉक्स बोर्ड्स नहीं दे रहे, बट ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। अगर सोचें कि आप कहीं जा रहे हो, डस्ट पड़ रही है इसकी शॉक्स पर, तो वो शॉक्स जब प्रेस होती हैं तो वो डस्ट इसके अंदर चली जाती है, ठीक है। वो डस्ट को ऊपर नहीं रोकते, माइनर माइनर सी डस्ट होती है और वो इसके अंदर चली जाती है। फिर वो जो माइनर माइनर सी चीज़ें हैं वो काफ़ी फिर जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं शॉक्स पर, उसकी शॉक्स की लाइफ भी ख़त्म होने का ख़तरा होता है। तो ये शॉक्स बूट लगवा लेंगे तो ये देखें, अभी मैंने ये आज सुबह ही साफ़ किया और एक चक्कर लगा के आए और देखें ये कितनी डस्ट है, ठीक है। ये देखें, खुद हिसाब लगा लीजिए, अगर ये ना लगा होता तो ये सारी डस्ट इसमें जाती और शॉक्स के से नीचे चली जाती यहाँ पे। तो ये करवाना लाजमी है। फिर जी सिक्स्थ चेंज, वो है जी ये हेडलाइट गार्ड, ठीक है। अब आपको लगेगा कि इसका फ़ायदा नहीं है, बट इसका फ़ायदा है। मैंने आपको बताया था कि मैं गिरा था इस बाइक से, तो ये देखिए ये यहाँ पे आके लगा था। अगर ये लाइट गार्ड ना होता तो मुझे कंफर्म था कि मेरी लाइट टूट जाती, ठीक है। तो समहाउ ये बचत करवा देता है आपकी, और वैसे भी इसका एक तो फ़ायदे हैं और एक ये अच्छी लगती है। अगर ये ना लगी हो तो आपकी बाइक वो बिल्कुल सामने से ना छोटी सी, बड़ी अजीब सी लगती है। तो ये जब लग जाती है ना तो इसकी लुक मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है, ये देखें। अब आ जाते हैं जी अपने सेवन्थ चेंज की तरफ, और वो है ये बैक कैरियर। अब इसका फ़ायदा क्या है, एक, आपने अगर कोई चीज़ बांधनी हो, जैसे 1 to 5 के तो यहाँ से वो होते हैं ना डंडे वगैरह निकले हुए पकड़ने के लिए, तो उसको आप रस्सी से कोई भी चीज़ लगेज वगैरह कैरी कर सकते हैं। बट इसमें ऐसी चीज़ नहीं होती। तो जब आप ये कैरियर लगवा लेंगे तो तब इस तरह के आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप एक कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको 3 बंदे बिठाने पड़ते हैं अपने साथ, मतलब थर्ड आप होंगे 2 और, तो जो तीसरा बंदा होगा वो ना हाफ आया होता है इस पे, ठीक है। बस समझ जाइए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब इसका अपना कैरियर लगा होता है तो वो यहाँ तक होता है, इतना ही होता है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा पड़ता है, ब्रेक आप लगाते हैं या थोड़ा थ्रोटल देते हैं, तो अगर किसी तरीके से यहाँ गिर जाता है तो ये भाईजान टूट जाएगा, ये प्लास्टिक 100% टूट जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ यही है, यहाँ से लेकर और ये पीछे तक यही काफ़ी महंगा है, ठीक है। तो दूसरी तो ये बचत हो जाएगी आपकी, तो ये भी चीज़ ज़रूरी है। अब आ जाते हैं जी अपने सबसे अहम चेंजिंग की तरफ। ये जो जितने चेंज मैंने किए हैं ये आप बाद में भी करवा लें तो कोई मसला नहीं, ठीक है, इससे गुज़ारा आप करवा ही लेंगे। बट जो सबसे अहम चेंज है जो YBZ का है, स्पेशली YBZ सिंपल और YBZ DX का, वो चेंज ये है कि इसका टायर, ठीक है। इसका टायर सर आपको गिरा सकता है। मैं पिछले दिनों एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक के ग्रुप पे, YBZ DX का ग्रुप था कोई, तो उस पर था कि एक बंदा लेके आया YBZ DX, तो 3-4 दिन ही उसने चलाया और 5वें दिन उसने गिरा दिया, और वो टायर की वजह से गिरा है, ठीक है। ये टायर स्किट मारता है और यूँ इस तरफ निकलता है, यूँ या इस तरफ या इस तरफ, ठीक है। ये डायरेक्ट यूँ स्लिप नहीं मारता। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अनाड़ी बंदा या नया बंदा जो इस पर आता है वो इससे गिर सकता है। तो अगर आपने बचत करनी है अपनी और अपने बाइक की तो ये टायर लाजमी चेंज करवाएं, ठीक है। क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो बहुत बुरा है। मज़बूती के हिसाब से ये सही है, बट ऑफ रोड टाइप या फिर इस रोड वगैरह के लिए सही नहीं है। और जब कीचड़ हो तो भाईजान तब तो बहुत ही बहुत ख़तरा हो जाता है। तो पैंथर ट्रैकर डलवा लें इसकी जगह पर, तो आपका जो बाइक है वो फिर इंशाल्लाह सेफ़ हो जाएगा। तो जी यही कुछ चेंजिंग्स थी जो मैंने आपको दिखानी थी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चेंजिंग्स अच्छी लगी होंगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी और मैं भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये ऐसी चेंजिंग्स थी जो कि ज़रूरी हैं और आप करवा लेंगे तो बुरी नहीं लगेंगी, ठीक है। एक तो बाइक की जो लुक है वो मेंटेन रहेगी, और दूसरी बात कि आप बिल्कुल वो शोखे टाइप नहीं फील होंगे
ठीक है। अक्सर लोग स्टिकरिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें करवा लेते हैं, बट वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती। अक्सर लोग ना वो पेपरिंग ही सारी करवा लेते हैं, ठीक है, लेमिनेशन की जगह ना ब्लैक टैंक, ब्लैक ये पीछे टापे वगैरह और ये सारी ब्लैक कर देते हैं या येलो कर देते हैं। तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं है। कंपनी जो चीज़ देती है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो इस तरह की आप चीज़ को मेंटेन रखें। तो लेमिनेशन आप करवाएं, वो वाइट करवा लें या फिर वाइट मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप, तो डार्क ब्लैक ट्रांसपेरेंट करवा सकते हैं, तो वो बेहतर है। ये नहीं कि आप वो फैंसी बनवा लें, तो वो भद्दी लगती है यार। वो किसी हद तक, किसी टाइम तक ठीक लगती है, बट बाद में जब वो ख़राब होना शुरू हो जाती है तो वो बड़े इम्पैक्ट डाल देती है आप पे। तो यही कुछ चेंजिंग थी, तो आप लाजमी करवाएं अगर आपने YPZ ख़रीद ली है, ठीक है। और अगर मज़ीद कुछ मेरे से चेंजिंग रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह फिर वो भी अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बात यह है, थैंक्स सो मच फॉर सपोर्टिंग यार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इतनी जल्दी इंक्रीज़ होंगे, और जो मेरे व्यूज़ हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप लोगों की बदौलत या आप लोगों की मोहब्बत है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं। तो प्लीज़ अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया मैं उनसे बात नहीं कर रहा, उनको वो जब कर लेंगे सब्सक्राइब तो अगली वीडियो पे उनसे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ठीक है जी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।